हे गाइस, आज था मेरा बर्थडे और मेरे बर्थडे की शुरुआत हुई इन बच्चों की विशेस के साथ। मम्मी लेकर आई नाश्ता, पर पहले मैं नहा ली, उसके बाद मैंने किया नाश्ता। नाश्ता करने के तुरंत बाद ही गौरव ले आए थे समोसे और छोले भटूरे। हम लोगों ने मिलकर वो खाए। इतने में बाहर कुछ गरीब बच्चे आए थे, खाना मांग रहे थे वो, उनको फिर मैंने दिया खाना। और इसमें 2 छोटे बच्चे भी थे, तो मैंने हमारे यहाँ गणपति जी रखे हैं, तो मैंने सोचा इनको प्रसाद दे देती हूँ। मैंने इन दोनों बच्चों को एक-एक केला दे दिया खाने के लिए, और ये बच्चे लेकर के बहुत खुश हो गए थे दोनों। और उसके बाद घर हो रहा था बहुत गंदा, मैंने सोचा चलो घर साफ़ करते हैं। पहले वीडियो एडिटिंग की, देन घर की सफाई। फिर मैंने सोचा तैयार हुआ जाए, पर मैंने सोचा बाद में तैयार होंगे जब गोलू आएगी। फिर मैंने मंगाया था ब्लिंकिट से सामान, और गोलू आई। सबसे पहले इसको हमने भगवान जी के आगे हाथ जुड़वाए, और ये बहुत खुश हो गई थी देख करके। इसको ऐसा लग रहा था खिलौने हैं ये गणपति जी। और उसके बाद फिर मैंने इसको जहाँ पर सामान रखा था उसको बिठा दिया, और ये इतनी खुश हो रही थी सामान देख करके, बिस्किट नमकीन जैसे सब इसी के लिए आया है। क्योंकि अभी ये बहुत छोटी है, बट ये कुछ नहीं खाती है, सिर्फ 10 महीने की है हमारी गोलू। बट फिर भी बहुत खुश हो रही थी, सारा सामान उठाकर अपनी गोद में रखने की कोशिश कर रही थी ये। और इसको फिर मैंने बहुत खिलाया। सबसे पहले जैसे ये आई, मैंने इसके साथ वीडियो बनाई, थोड़ी सी कैप्चर किए मोमेंट्स, और ये खेल रही थी, बहुत प्यारी लग रही थी। फिर मैंने इसको उठा लिया गोद में अपनी, ये मेरे पास आ गई। और ये ना जैसे जैसे बड़ी हो रही है बहुत शैतान हो रही है, ये काटती है बहुत। इसने मेरे भी शोल्डर पे 2 से 3 बार बाइट किया। फिर मैंने सोचा इसकी वीडियो बनाते हैं, और फिर ये एकदम से इतनी मासूम बन गई, अलग अलग एक्टिविटीज़ करने लगी जैसे इसने काटा ही ना हो। मैंने बहुत कोशिश की कि ये काटे और मैं कैप्चर कर लूँ, पर ये बिल्कुल ही इसने रंग बदल लिए थे, बिल्कुल नहीं काट रही थी, अपने आप खेल में लग गई फिर। पर फिर भी मुझे तो बहुत अच्छी लगती है ये, जैसी भी है जो भी है, बहुत शैतान है बस। फिर मैंने किया थोड़ा ऑफिस का काम, गोलू सो गई थी, और जितने मेरा काम खत्म हुआ ये फिर से उठ गई। इसने, हम लोग चिप्स खा रहे थे इसके डैडी और मैं, तो इसको भी खाने थे वो। ये बहुत स्पाइसी थे, तो हमने इसको ज़्यादा नहीं खिलाए थे, बस थोड़ा सा टेस्ट करा रहे थे। बट इतनी चला के ये हर बार चिप्स काट ले रही थी खाने के लिए। इसकी मम्मा गई हुई थी मार्केट सामान लाने के लिए, इतने में इसकी मम्मा ही सारा सामान लेकर के। और इसकी मम्मा फिर चली गई खाना बनाने, इसको खिलाने के, थोड़ा सा पानी वानी पिलाया, इसको खिलाया। उसके बाद इसकी मम्मा चली गई थी खाना बनाने, और ये भवंडर मुझे देकर चली गई थी कि तुम इसे संभालो और मैं खाना बनाती हूँ इतने। और मैंने इसको वीडियो में कैप्चर किया, और यहाँ पर ये देख रही थी एनिमल्स की आवाज़। और बिल्कुल मतलब इसको बहुत ही अच्छी लगती हैं आवाज़ें। जैसे ही इसका आगे कैमरा खुलता है नहीं, तुरंत देखने लगती है। तो इसको फिर इसने मेरी तरफ देखा और फिर से देखने लगी, जहाँ जहाँ मैं कैमरा घुमा रही थी वहीं देख रही थी। और फिर शहंशाह वाली पोज़ में देखा 1 से 1.5 घंटे जानवरों की आवाज़। मैं भी सुनकर इरिटेट हो गई थी जो कि, पर ये नहीं हुई थी। और फिर इनकी हुई एक्टिविटी शुरू, फिर थोड़ी सी जान आ गई थी ये आवाज़ें सुनने के बाद। और ये एक हार्ट पता नहीं लेकर आई है आज मार्केट से, और इसको बहुत ही अच्छा लग रहा है ये। फिर प्रियंका आ गई। प्रियंका ने करी शाम की आरती की तैयारियाँ। सबसे पहले इन्होंने बनाना काटे जो हमें प्रसाद में देने होते हैं, और गोलू ने अपना सबसे पहले उठा लिया था प्रसाद, खाने लगी, बहुत व्यस्त थी खाने में। उसके बाद हम सब ने की आरती, और इसने भी आज आरती की गोलू ने। पर ये उसको ना जो पूजा की थाल थी पकड़ने की कोशिश कर रही थी। इतने में पूनम दी ने बना दिया था रायता खीरे का। इसके साथ साथ उन्होंने बनाई थी आलू टमाटर की सब्ज़ी, ये स्पेशली जीजाजी की डिमांड पर बनी थी। और उसके अलावा बाकी बनाया था इन्होंने चावल, और बनाई थी एक पनीर की सब्ज़ी। और रोटियां हमने जब ही डाली थी जब हमें खाना खाना था। फिर हम लोगों को मौका मिला तैयार होने का, गोलू को प्लस मुझे। गोलू भी हमारे घर का बहुत वीआईपी गेस्ट है, जितने भी बर्थडे के केक कटेंगे तो इसको पूरी अहमियत दी जाएगी। तो इसको तैयार होने के लिए भेजा गया। हम दोनों मुख्य भूमिका निभा रहे थे बर्थडे में। मेरा बर्थडे था और गोलू छोटी बेबी हमारी, इसलिए फिर मैं तैयार हुई। मैंने ये कोट सेट पहना, मिंत्रा से मंगाया हुआ अपना। और इतने में फिर मैंने एंट्री की। प्रियंका, पूनम दी, इन लोगों ने बहुत सुंदर तैयार किया हुआ था, कमरा बहुत अच्छे से डेकोरेट किया था इन्होंने। और गोलू वहाँ पर पहले से इंजॉय ले रही थी, तैयार हो चुकी थी क्योंकि ये पहले से ही। फिर मैंने थोड़ा सा अपने आप को देखा पूरा शीशे में, और फिर उसके बाद आई केक काटने की बारी। पर गोलू ना बिल्कुल भी फोकस कर ही नहीं रही थी, वो रो रही थी या कुछ एक्टिविटीज़ में लगी हुई थी, और वो बहुत रोने लगी थी। फिर उसको ले गए थे उठाकर जीजा जी चुप कराने के लिए। तो इतने में कैंडल वगैरह जलाने लगी, और फिर इसी बीच में गोलू दोबारा से वापस आ गई थी जब कैंडल जली। पर फिर भी ये बैठने को तैयार नहीं हो रही थी, और मैं इस बात पे बहुत मतलब मैंने इसे शायद कुछ बोला था, और मैं बहुत तेज़ हंस रही थी। अभी रो रही है, पर सबको देख रही है कि क्या हो रहा है ये। और ये 10 केक काट चुकी है अभी तक। ये एवरी मंथ अपने बर्थडे पे केक काटती है। तो फिर मैंने गोलू को उठाने की कोशिश भी करी, पर ये बिल्कुल भी कन्विंस नहीं हो रही थी मुझसे। बट इसने केक कटवा दिया एट द एंड में मेरे साथ। फिर मैंने इसको केक खिलाने की भी कोशिश की, पर ये बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थी केक खाने में। मैंने बहुत कोशिश करी कि मैं इसको केक थोड़ा सा खिला दूँ ताकि ये टेस्ट कर ले, बट ये बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थी और नहीं खा रही थी ये। फिर मैंने ज़्यादा ज़बरदस्ती नहीं करी, कहीं रोने लगे, क्योंकि जब ये रोती है ना फिर ये किसी से चुप नहीं होती। फिर मुझे मिले गिफ्ट्स, जिसमें कि मुझे प्रियंका ने दिया था ये वाला गिफ्ट, गोलू ने दिया था गिफ्ट, और पूनम दी ने दिया था। प्रियंका ने ना बहुत ज़्यादा पैक करा था इन बच्चों के साथ मिलके। ये नॉइज़ की घड़ी थी और बहुत अच्छी घड़ी है, मैं बहुत टाइम से देख रही थी। पूनम दी ने दिया था स्ट्रेटनर, गोलू ने दिया था एक शिपर कप। फिर मैंने सबको केक खिलाया, सबने मुझे खिलाया। फिर हमारा एंड गोलू के साथ हुआ, सबने